फ्रेंड, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में। तो डिटेल से हम आप लोग को बताएंगे कि ये वैकेंसी कितनी है और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन पोस्ट के लिए। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखें। थोड़ी लंबी ज़रूर होगी लेकिन नोटिफिकेशन के बारे में आप पूरी अच्छी तरह से इसे समझ पाएंगे। तो यहाँ पे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनवाइट द एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ 950 पोस्ट के लिए 950 पदों के लिए ये जो वैकेंसी आई है वो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 2021 में ये वैकेंसी आई है। और इसके लिए आप अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम भी दिया हुआ है www.rbi.org.in पे जा कर के आप विस्तृत रूप से वेबसाइट के बारे में और नोटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैं डिटेल में आपको बता देना चाहूँगा कि ये वेबसाइट की जो लिंक ओपन हुई है ये आपकी 17 फरवरी 2022 को यानी आज ही के डेट से और ये 8 मार्च 2022 तक ये डेट आप याद रखेंगे। 17 फरवरी 2022 से 8 मार्च 2022 तक की डेट के अंदर ही आप फॉर्म को फिल कर लें। और यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी की जो ऑनलाइन पेमेंट करने की जो डेट रखी गई है वो 17 फरवरी 2022 से 8 मार्च 2022 तक की डेट रखी गई है। और यहाँ पे जो शेड्यूल है ऑनलाइन पीटी एग्जामिनेशन की यानी कि इसमें 2 एग्ज़ाम होगी। तो प्री एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डे बताई गई है वो 26 और 27 मार्च 2022 को और ये मेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो मई 2022 में एक्सपेक्टेशन बताई गई है। तो आरबीआई द राइट चेंजेस द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे रिजर्व बैंक डेट एग्ज़ाम की जो डेट है वो मॉडिफाई भी कर सकती है, चेंज भी कर सकती है। तो इसके लिए आप रेगुलर अपनी वेबसाइट को जो www.rbi.org.in की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। और यहाँ पे बताई गई है कि कौन से स्टेट में कितनी कितनी पोस्ट हैं, इसे आप एक एक करके धीरे से समझ लेंगे और आप नोटिफिकेशन को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे कि कितनी कितनी सीट है कौन कौन सी कैटेगरी के लिए। और लेकिन यहाँ पे ये मेंशन मैं कर दूँ कि टोटल 950 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। आगे हम आगे जो बढ़ते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो वो हम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे और भी डिटेल दी गई है। ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ये आप नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे और पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया दी हुई है जो कि इम्पोर्टेंट है सारे कैंडिडेट के लिए कि 1 फरवरी 2022 को, ठीक है, 1 फरवरी 2022 तक उसकी जो डेट होनी चाहिए 20 साल मिनिमम और मैक्सिमम 28 साल के अंदर तक ही वो जो कैंडिडेट हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पे एज की जो रिलैक्सेशंस है वो भी बताई गई है कि SC/ST के लिए 5 साल के लिए यानी 28 में अगर 5 और जोड़ देते हैं तो 33 साल के लिए रिबेट है। OBC के लिए 3 साल के लिए यानी 31 साल तक, 28 + 3 31। और जो PWD कैंडिडेट है वो तो ऑलरेडी 10 साल के लिए रहती है। और यहाँ पे जो और भी जो क्राइटेरिया हैं जो भी कैंडिडेट उस क्राइटेरिया में आते हैं उन्हें एज की रिलैक्सन मिलेगी। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 फरवरी 2022 तक क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहनी चाहिए। तो यहाँ पे एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री मांगी जा रही है कि एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ ए मिनिमम 50% मार्क्स यानी 50% मार्क्स के साथ स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी तो उसके लिए अलग से क्राइटेरिया दी गई है। तो फिर आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो पीटी एग्ज़ाम की जो सिलेबस है उसके बारे में बताई गई है कि यहाँ पे जो प्री एग्ज़ाम होगी वो मल्टीपल चॉइस जो होगी वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 100 के लिए है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की 30 क्वेश्चन रहेगी और 30 नंबर के लिए 20 मिनट की टाइम उसके लिए है टोटल टाइम। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम मार्क्स 35 हैं, वो भी 20 मिनट्स के लिए टाइम दी गई है आपको। रीजनिंग के लिए 35 मार्क्स नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि मार्क्स 35 है और इसके लिए भी 20 मिनट्स यानी टोटल मिला करके 60 मिनट्स की टाइम आपको दी गई है। जो कोई भी कैंडिडेट इस पीटी एग्ज़ाम को पास करेगी उसके लिए मेंस की एग्जामिनेशन निर्धारित है जिसके तहत आपको 200 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे और जो कि मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर की है और इसके लिए ड्यूरेशन 135 मिनट की दी गई है। यानी टेस्ट ऑफ रीजनिंग की 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के लिए, टेस्ट ऑफ इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी की 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस की 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज की 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। टोटल 200 नंबर क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के लिए। टोटल 2 घंटे 15 मिनट की टाइम आपको इसके लिए निर्धारित की गई है।
और यहाँ पे थर्ड भी एग्ज़ाम के बारे में बताई गई है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी, जिसे LPT कहा गया है। और यहाँ पे मेंशन की गई है द कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द मेन ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल हैव टू अंडरगो ए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी LPT टेस्ट आपको दी गई है। द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द ऑफिशियल, यानी कि जो स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज होगी उसके तहत आपको ये लैंग्वेज टेस्ट आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पे बताया भी गया कि अहमदाबाद के लिए गुजराती, बेंगलुरु के लिए कर्नाटका, भोपाल के लिए हिंदी, भुवनेश्वर के लिए उड़िया, चंडीगढ़ के लिए पंजाबी या हिंदी में, चेन्नई के लिए तमिल, गुवाहाटी के लिए असमी, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो और मिजो। ठीक है, उसी तरह आप देख लेंगे, आप ये भी देख पा रहे हैं जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र है उसके लिए हिंदी में आपको LPT टेस्ट देनी पड़ेगी। यानी हैदराबाद के लिए तेलुगु, जयपुर के लिए हिंदी, जम्मू कश्मीर के लिए उर्दू, मुंबई के लिए मराठी या कोंकणी, नागपुर के लिए मराठी, हिंदी, न्यू दिल्ली के लिए हिंदी और पटना के लिए ऑलरेडी हिंदी या मैथिली में आप दे पाएंगे। यहाँ पे बताई गई कि रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट सक्सेसफुली PT ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल RBI की वेबसाइट पे आपको अप्रैल 2022 में ये आपको मेंशन कर दी जाएगी। द रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट सक्सेसफुल मेंस ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल ऑन RBI की वेबसाइट पे। मई या जून में ये भी आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी वेबसाइट पे। अगर मेल भी की जा सकती है, कैंडिडेट अपनी मेल और अपनी जो नंबर देते हैं मोबाइल नंबर उसे रेगुलर विजिट करते रहेंगे और देखते रहेंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में बताई गई है कि ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग बाय अदर मोड होगी। ये सब सारे एग्जामिनेशंस की जो क्राइटेरिया हैं। यहाँ पे पे स्केल के बारे में बताई गई है कि असिस्टेंट विल ड्रॉ द स्टार्टिंग बेसिक पे 20,700 पर मंथ इन स्केल ऑफ 3,700, प्लस 1,200, 24,300, 1,440 ये क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे और टोटल आपको और भी बताई गई है कि एट प्रजेंट इनिशियली मंथली ग्रॉस इमोलूमेंट्स फॉर असिस्टेंट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 45,050 रुपीज़, यानी हाउस अलावेंस भी 15% आपको दी जाएगी। पेल विल बी पेड बाय एम्प्लॉय एडिशनली इफ दे आर नॉट स्टेइंग द बैंक एकोमोडेशन। और यही सूचना है। और भी देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट अगर इंफॉर्मेशन है इसमें। तो वेस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन के बारे में बताई गई है। गाइडलाइन फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, SC/ST कैंडिडेट के लिए जो प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग होगी उसके बाद। और आप जो रिक्रूटिंग जो ऑफिसेस है उसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। जैसे जयपुर के लिए HRMD Jaipur @RBI.org.in, इसी तरह की आप ये सब नोट कर लेंगे। पटना के लिए है HRMG Patna @RBI.org.in। जो भी भारत में इसकी हेड ऑफिसेस हैं उसकी बारे में बताई गई है, वो email एड्रेस आपको प्रोवाइड की गई है। और इसके बारे में बात आगे एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बताई गई है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होगी। जैसे अगर आप बिहार से होंगे तो आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया में ये सब सेंटर आपको दी गई है। दिल्ली के लिए दिल्ली, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, ये सब सेंटर आपको दी जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में भी आप देख लेंगे। फिर जो कैंडिडेट जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वो अपने अपने होम स्टेट की जो सिटी है, जो एग्जामिनेशन सेंटर है, वो आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसके आधार पे आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को वहाँ पे अगर फॉर्म में दी गई होगी ऑनलाइन करते समय तो आप वहाँ पे देख पाएंगे। कैंडिडेट में गो टू RBI वेबसाइट www.rbi.org.in पे आप रेगुलर विजिट करें। और जब तक एग्ज़ाम ना होती है कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर दी जाती है तो आप उसे विजिट करें। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस फॉर्म को फिल करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे और तैयारी करने के लिए आप बिल्कुल प्रयत्न करेंगे ताकि फ़र्स्ट सिलेक्शन में ही आपका ये एग्ज़ाम हो जाए। अब जो कि इम्पॉर्टेंट है, नॉन रिफंडेबल जो एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बताई गई है कि पेबल फ्रॉम 17 फरवरी 2022 से और लास्ट जो है 8 मार्च 2022 तक ऑनलाइन पेमेंट आप करें। 50 रुपये का लगेंगे SC/ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए, और 450 रुपये OBC जनरल EWS कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फ़ी प्लस इंटीमेशन चार्जेस भी इसमें मिलेगी, उसमें ऐड होगी, यानी कि 450 रुपये यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो स्टाफ कैंडिडेट और exempted from payment of examination fee and इंटीमेशन चार्जेस से बताई गई। इंस्ट्रक्शंस फॉर रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फी के बारे में बताई गई है। तो ये भी आप देखेंगे कि किस तरह से हमें पेमेंट करनी है, किस तरह फॉर्म भरनी है, वो सब आप एक बार देख लेंगे जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो क्या क्या आपको फिल करनी होगी। और
बस यही इन्फॉर्मेशन थी और बाकी तो सारी डिक्लेरेशंस के बारे में बताई गई है जो कि इस कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, वो अपना आप चेक करेंगे। फ़ोटोग्राफ इमेज तो आप लोग को पता ही होगा कि किस तरह से फ़ोटोग्राफ इमेज लेंगे। डायमेंशंस क्या रखेंगे, 200 × 230 पिक्सल्स रखेंगे। साइज ऑफ शुड बी बिटवीन, यानी साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए फ़ोटो के लिए, और सिग्नेचर के लिए 10 KB से 20 KB के बीच में ही आप फ़ोटो को अपलोड करें, तभी आपकी वो फॉर्म एक्सेप्ट करेगी उस फ़ोटो को। ठीक है, तो बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएँ, और बिल्कुल आप मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए और भी नई वीडियो ला पाऊँ। और बिल्कुल, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।